मैं मनीष आपके बीच हूँ और आज अभी मैं किसान की बात करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा कि वर्तमान में भारत के किसान दिल्ली बॉर्डरों पे अपना डेरा जमाए बैठे हैं और वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो कानून भारत सरकार ला रही है उससे निरस्त किया जाए। मैं एक स्टोरी इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस बात से समझिए कि आपने सुना भी होगा कि एक बच्चा अपने स्कूल में लेट पहुंचता है तो टीचर पूछते हैं कि क्यों लेट से आया। उसने कहा कि मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करवा रहा था, तो बुजुर्ग को रास्ता पार करवा रहे थे तो देर इसमें क्यों हुई, थोड़ी मोड़ी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा देर होने का क्या मतलब। तो वो पार नहीं करना चाह रहे थे। क्यों नहीं पार करना चाह रहे थे? क्योंकि उनको दूसरे साइड जाना नहीं था। लेकिन आपने ही सर कहा था कि परोपकार करिए, तो परोपकार के लिए हमने उनको ज़बरदस्ती दूसरे साइड ले गए, उनको छोड़ा और फिर हम स्कूल आए। वही हाल नरेंद्र मोदी की है। मोदी सरकार जो कही जाती है, भारत सरकार तो नहीं कही जाती है, मोदी सरकार कही जाती है। मोदी सरकार की मंशा यही है कि हम जबरदस्ती किसानों का भला करके रहेंगे। जो किसान को नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आपका तो भला करूंगा ही करूंगा। अब वो भला है या भाला है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे आप सभी लोग समझदार हैं। इसी संबंध में भारत में एक नई किसान का संगठन काफ़ी लंबे समय से स्थापित किया गया, जिसे अब सक्रिय रूप में दिया जा रहा है और उसमें काम चल रहा है। पूर्व एमएलसी रामाशीष राय हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय किसान सभा की स्थापना की और मुख्य कार्यालय, इनका प्रधान कार्यालय गाजियाबाद में है। और क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई, फिर भी वो लोग दिल्ली में अपने कार्यालय की स्थापना के लिए भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। रामाशीष राय पूर्व एमएलसी हैं और कल्याण सिंह के बहुत ही करीबी रहे हैं। वही कल्याण सिंह जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर और बाबरी मस्जिद के टाइम में जो भी किया, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और आज भी उठा रही है। उस व्यक्ति के कद के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि रामाशीष राय उनके बहुत करीबी थे। जब वो राज्यपाल बने, फिर भी उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया और लगातार अपने जीवन में रामाशीष राय को बहुत ही करीबी तरीके से अपने परिवार जैसा रखा और बेहतर राजनीति को और सामाजिक सरोकार को लेकर उनकी जो सोच थी, उसे रामाशीष राय आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें उन्होंने एक राष्ट्रीय किसान सभा की स्थापना की, जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में देखने को मिलेगी। एक परिवर्तन से लेकर किसानों के डेवलपमेंट की बात होगी एवं साथ ही साथ किसानों के लिए एक औद्योगिक क्रांति की भी नींव रखी जाएगी। कल राष्ट्रीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा हमारे बीच आए थे, हमारे कार्यालय में आए। उन्होंने किसान महासभा, राष्ट्रीय किसान सभा के दायरों पर चर्चा की और उन्होंने इस संबंध में एक मदद भी मांगी कि किसानों के विकास में आहान न्यूज़ अपनी भूमिका निभाए और किसानों की बात सरकार एवं किसानों तक भी पहुंचाने का काम करे, समाज के हर तबके के साथ। तो पहले सुनते हैं कि क्या कहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा ने, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा, राष्ट्रीय किसान सभा एक संगठन किसानों के हित के लिए, जिसमें मजदूरों का भी दायित्व निर्वहन हो, उसके लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने पहला इस देश में आज़ादी के आंदोलन के दौर में किसान संगठन बनाया था,
किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, उसी के पुनर्संस्कार के रूप में इस संगठन को पिछले वर्ष राम आशीष जी जो एक्स MLC हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। मेरा दायित्व उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का है और ये संगठन किसानों के हित में, गांव की बेहतरी के लिए और मजदूरों को साथ जोड़ते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और इस तरह के सरदार पटेल, इस तरह के जो राष्ट्रीय आंदोलन के लोग रहे हैं, जिनको आज़ादी का आंदोलन भी कहा जाता है, वो सब भी किसानों के हित के लिए काम करते रहे। चंपारण में लोमराज सिंह, पचकठिया खेती को उन्होंने पहले चंपारण से ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़के हटाने का काम किया था और बाद में महात्मा गांधी तिनकठिया खेती के लिए ही वहाँ आंदोलन चंपारण सत्याग्रह का चलाए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उस दौर में मुंगेर में नीलों की खेती के खिलाफ गांधी को वहाँ बुलाना चाहते थे, मगर उसके पहले ही ये यहाँ चंपारण आ गए और चंपारण में एक बड़ा पचकठिया खेती के खिलाफ लोमराज सिंह के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो सफलता मिली, उसके बाद तिनकठिया खेती शुरू किया अंग्रेज़ों ने, नील की खेती। उसमें महात्मा गांधी को वहाँ चंपारण सत्याग्रह के नाम से आज़ादी के लिए वो जाना जाता है, वहाँ आना पड़ा। और फिर बिहार में एक कानून बना, जिस कानून के कारण मुंगेर में भी ये जो तिनकठिया खेती थी, नील की खेती, जो श्री कृष्ण सिंह उसको हटाना चाहते थे, समाप्त हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन में ही किसान आंदोलन की भूमिका बनती है और वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी समर्पित होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी कई साथी मिलकर पूरे देश में राष्ट्रीय किसान सभा का संगठन बनाया है, जो इन महापुरुषों के सीख को अपने ध्यान में रखते हुए किसान और मजदूरों की एकता के लिए, किसान को अपने फसल का उचित दाम मिले उसके लिए, और किसान और मजदूरों का भारत की और राज्य की सरकारों में समावेश भी हो, उनकी बात मानी जाए, इसके लिए आंदोलन, संगठन और फिर जन जन में संपर्क करने का काम इसके बैनर तले शुरू किया गया है। बिहार में भी इसका संगठन का निर्माण तदर्थ के रूप में हो चुका है और ज़िले ज़िले में भी कोशिश की जा रही है कि इसका सघन संगठन बन जाए। इसमें मुजफ्फरपुर ज़िला, वैशाली ज़िला, आज मैं हाजीपुर में हूँ, मनीष जी के साथ संवाद मैंने की है, और फिर सीतामढ़ी में, फिर पटना में, और इन सब जगहों पर धीरे धीरे इस संगठन का विस्तार करते हुए पूरे देश में भी संगठन का विस्तार हो रहा है। राज्यों में, कई राज्यों में इसकी समिति बनाई गई है और फिर हम लोग इसको किसान और मजदूरों के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय किसान सभा का संगठन राष्ट्र स्तर पर काम मजबूती के साथ करे, इसके लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। आज जब देश में 9 महीने से किसान 3 सूत्री जो कानून वर्तमान भारत सरकार ने किसानों के हित में कहकर बनाया, जिसको किसान संगठनों ने कहा है कि नहीं, ये हमारे हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, इसलिए तीनों किसान कानून को रद्द किया जाए। और आजकल में दिल्ली में जो बैठक हो रही है, जिसमें सैकड़ों किसान संगठन पूरे देश के भाग ले रहे हैं, हमारा भी राष्ट्रीय किसान सभा उसमें भाग ले रहा है। और हमारे जो एक दूसरे उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उदय भान जी, जो सिवान के रहने वाले हैं, दिल्ली में वो मौजूद हैं, उनको उस बैठक में राष्ट्रीय किसान सभा की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है और फिर उसमें अपनी बात हम लोग रखेंगे। हम चाहते हैं कि किसानों का जो ये गन्ने का, उसकी सभी फसल का उचित दाम मिले और जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मूल्य निर्धारण कमेटी है भारत सरकार की, उस पर दबाव बढ़े, जिससे कि कानून में इसका समावेश हो। जो अभी 3 सूत्री जो कानून बनाए गए हैं, उसे किसानों के अंदर जो एक व्याप्त क्षोभ है,
उस क्षोभ के निराकरण के लिए हम लोग आगे काम कर सकें। राष्ट्रीय किसान सभा इन्हीं बिंदुओं के लिए अभी सक्रिय हुआ है और आगे भी सक्रिय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने ब्रजेश कुमार शर्मा को सुना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान सभा के। उन्होंने आहान न्यूज़ के साथ एक कदम बढ़ाने का वचन दिया है और चाहते हैं कि एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में किसानों की भागीदारी, क्योंकि लगभग आज भी कोई IAS IPS भी हो उसके भी 90% लोग किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। किसानी का मतलब यह नहीं है कि जिसके पास किसान है वही किसान है, बल्कि मजदूर जो किसान को मजबूती देने का काम करता है। किसान और मजदूर दोनों का एक समावेश हो और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिकाओं पे हम गहन चिंतन करें। और इस संबंध में मेरा भी आश्वासन है कि बिल्कुल किसान, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो पानी से लेकर के चाय पीने से लेकर के भोजन नाश्ता जो भी करते हैं जीवन में, उसका एक वजूद है। किसानों का अपना एक दायरा है और किसान वो हमारे साथ एक दूसरे के साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके चलते हैं। हमारे समाज में किसान की भूमिका इतनी है कि उनके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो कठिन परिस्थितियों में रह कर के भी वो विभिन्न आयामों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो IAS बनना हो, IPS बनना हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनने हो, तो भी डॉक्टर बनना हो, वो संघर्ष के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और एक अच्छे नागरिक बनकर और अपने क्षेत्र के महारथी बनकर के वो लौटते हैं। लेकिन जिन लोगों को कमीशन खोरी और दलाली के पैसे से ये सभी पढ़ाई करने की नौबत आती है, वो चमक धमक के साथ आते हैं और चमक धमक के साथ पूरे समाज को लूटने और खसोटने का काम करते हैं। और आप देख लीजिएगा कि वैसे IAS IPS या डॉक्टर इंजीनियर जो आते हैं बहुत ज़्यादा समय तक समाज में अपनी छवि को छोड़ नहीं पाते हैं और उनकी बनावटी चेहरे कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि किसान को हम मजबूत करें, उनको मजबूती दें। और आज भी इकोनॉमिक को अगर कोई संभाल सकता है तो वो किसान है। अगर किसान और मजदूर अगर इस देश के आधार स्तंभ न होते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आधार स्तंभ को किसान को, क्योंकि किसान और मजदूर अगर न हो तो किसी भी परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इस कैमरे पे बैठ करके अगर मैं किसान की बात नहीं करता हूँ तो मेरी सोच, मेरे विचारों को मैं खुद धत्ता बताता हूँ कि अगर मैं नहीं कर पाया। इसलिए मेरा पूर्ण समर्थन है कि किसान की उन्नति के लिए जो भी काम हो वह होना चाहिए। और आहान न्यूज़ के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ कि किसान और छात्रों की बात में जो भी करना हो वो हमेशा करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।